सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का 728th एपिसोड है 21 फरवरी 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative distribution in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Follow Aapki News @News AAPKE and also watch and share YouTube channel AKN TV India. AKN stands for Aapki News TV India. दिल्ली में एक बहुत दुखद चीज हुआ है। एक 7 साल की बच्ची को रेप हुआ है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, और ये चीज होता रहा, कई सालों से हो रहा है। तो लेकिन आजकल पिछले 1 साल से यहाँ पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो गया है। एक्सटॉर्शन चल रहा है, मर्डर चल रहा है, रेप चल रहा है। ये सभी रोज का अकरेंस हो गया है। जर्नैल सिंह ने बताया था ये चीज, और आप मनीष सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आज हमने आम आदमी पार्टी के दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और असेंबली प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर, सभी असेंबली का इन लोगों से मिले और उन लोगों से पूरा रिपोर्ट और सजेशंस, फीडबैक सब लिए हैं। और आज मीटिंग में स्पीकर ऑफ द असेंबली एक सबमिट करेगा रिव्यू रिपोर्ट। वो नेक्स्ट 10 डेज में वो रिपोर्ट मिल जाएगा सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फिर उसके ऊपर हम अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके उनमें डिस्कस करेंगे और जो भी एक्शन डिसीजन होना है वो लेंगे। ये गोपाल राय साहब ने बोला था। गोपाल राय दिल्ली का प्रहारी प्रेसिडेंट है। बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने वाले हैं, वैसे ही मोहल्ला बस का भी नाम बदलने वाले हैं। वो कुछ दूसरा नाम डालेंगे, ये खबर सुनने में आया है। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। भगवंत मान जी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं ये करप्शन के ऊपर। इस बहुत बड़ा उन्होंने एक डिसीजन लिया। 52 पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने जो करप्शन किए थे उन लोगों को डिसमिस कर दिया है। और ये 2 दिन पहले आपको याद होगा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है करप्शन को रोकने के लिए। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान उन्होंने एक नौकरी देने की जो मुहिम चल रहा है, उस मुहिम के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं कि भगवंत मान जी ने पर्सनली इन लोगों को नौकरियों का ये अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए थे। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पर्सनली इंस्पेक्ट किए थे नया तहसील कॉम्प्लेक्स सरदुल में। वो इंस्पेक्शन में सब तहसील कॉम्प्लेक्स, उसमें हॉस्पिटल और चीमा मंडी, ये सभी चीज उन्होंने देखा। और वहां का जो ग्राउंड कंडीशन है वो सभी चीजों को उन्होंने नोट किया। और ये बोला कि ये कोई रेड नहीं है, लेकिन एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे को गवर्नमेंट मैंने उनको देखने के लिए आया हूँ और यहाँ क्या क्या चीज करना चाहिए। तहसील ऑफिस में एक नया बना है, इसलिए तो ये सब चीज मैंने समझने के लिए आया हूँ। और कोई भी अगर कमियां है तो उनको हमने दुरुस्त करने के लिए मैंने आया हूँ बोल के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने बोला था। पंजाब का मिनिस्टर मोहिंदर भगत डिफेंस सर्विस वेलफेयर ऑफिस को विजिट किया था और उन्होंने बोला वो वहाँ जो भी पेंडिंग केसेस है वो सर्विस डिलीवरी में एक्स सर्विसमैन के लिए
वो सभी चीजों को उन्होंने बोला कि आप जल्दी जल्दी कर दीजिए, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज करना है हमारा एक्स सर्विसमैन के लिए, वो सभी चीज जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करिए बोल के उन्होंने सलाह दिया था वो ऑफिस में। दूसरा, मॉडर्न पुलिस बीट बॉक्स एयरपोर्ट रोड में मोहाली के पास चंडीगढ़ के पास शुरू हुआ है। ये सेकंड वाला है बीट बॉक्स। इसमें कई सारे अपग्रेडेशन हुआ है। इसमें कई सारे पुलिस बिजनेस के बारे में बहुत सारे अपग्रेडेड वर्जन शुरू हुआ है यहाँ। एक डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन करतारपुर कॉरिडोर में शुरू हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में है और ये 5 साल तक ये पुलिस स्टेशन चलेगी। तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री किए थे ये पुलिस स्टेशन को यहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ ये पुलिस स्टेशन करतारपुर का कॉरिडोर का वो हेल्प करेगा जो सिख पिलग्रिम्स रहते हैं, यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, गुरुद्वारा दरबार साहब जो वहाँ विजिट करने के लिए, उन लोगों का सुविधा के लिए ये पुलिस स्टेशन बनाया गया है। पंजाब डीजीपी ने एक एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप शुरू किया था और स्पोर्ट्स का बहुत बढ़ोतरी हो रहा है। ये नेशनल चैंपियनशिप है टेंट पेगिंग, उसके बारे में 2025 का ये एक तरह का स्पोर्ट्स है जो आप घोड़े के ऊपर बैठ के करते हैं। पंजाब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उन्होंने ऑर्डर किया था कि लुधियाना में जो भी इलीगल कॉलोनीज है उसका सर्वे किया जाए। एक एफआईआर दर्ज हुआ है, वो सुखविंदर सिंह, उसको सुख गिल भी बोलते हैं, उसके ऊपर। ये पहले या अभी भी स्टेट प्रेसिडेंट किसान यूनियन बीकेयू तोतेवाल उसके प्रेसिडेंट थे वो, लेकिन वो एक इमिग्रेशन ऑफिस और रैकेट चला रहा है। अभी ये जो यूनाइटेड स्टेट्स से डिपोटीज आए हैं अमेरिका से, तो उनका एक डिपोटी जसविंदर सिंह ने एक कंप्लेंट किया था कि उन्होंने 45 लाख रुपया यूएस का वीजा के लिए दिया था ये सुखविंदर सुगिल को, और उन्होंने उनको भेजा था इलीगल रूट में। जो इलीगल रूट है उसको डोंकी रूट बोलते हैं, वहां उस तरफ से भेजा था। वो एक्चुअली 10th पास था और उनको तो ऐसा इमिग्रेशन मिलने का संभावना नहीं था, लेकिन उनको ऐसा चीटिंग किया गया है कि आपको लीगली इमिग्रेशन मिल जाएगा बोल के। पंजाब पहली स्टेट है वैसा अमेरिका से जो आए हुए जो डिटेन्यूज जो हैं, इलीगल डिटेन्यूज, इलीगल इमिग्रेंट्स जो बोलते हैं, उन लोगों से कंप्लेंट्स लेके वहाँ जो भी एजेंट्स और जो भी संस्था ये सब रैकेट चला रहे हैं कई साल से, उसके ऊपर एक्शन लेने वाला स्टेट फर्स्ट स्टेट है पंजाब। न्यूजीलैंड से एक डेलीगेशन आया था पंजाब में डेयरी सेक्टर कोलैबोरेशन के लिए। ये एक हाई प्रोफाइल टीम है, तो पंजाब का ऑफिशियल से मिलके वहाँ का कैटल और बफेलो, उनका जो पटियाला में मुर्रे प्रोग्यनी टेस्टिंग प्रोजेक्ट उसको देखने गए थे। तो 4.5 लाख प्लस ALS और 50K प्लस फीमेल काव्स रजिस्टर किए थे इसके बारे में। इसमें दिल्ली में, इसमें पंजाब में डेयरी सेक्टर का बहुत ज्यादा तरक्की होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी काउज है, और उनको और पंजाब का ये काउज एंड बफलोस के साथ ये लोग कुछ तो साइंटिफिक चीज करके डेयरी बढ़ाने के काम शुरू कर रहे हैं। अभी लाइट आ रहा है, उनका जो गोपाल इटालिया का एक गाना है, तो वो गाना गाते हुए उन्होंने बताया था कि अभी पिक्चर अभी बाकी है गुजरात में, ये आप देखने लायक चीज है, ये वीडियो डाला है हमने। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जिसमें
काम की न्यू खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया है, जो हियरिंग चल रही थी उसको इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट के ऊपर, उसको मार्च 19 तारीख तक उनको तारीख दे दिया। सही में ये 12 तारीख को होने का था, जब प्रेजेंट जो राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर होने के पहले, लेकिन वो हुआ नहीं था। इसके बाद उसको 19 को कर दिया गया। फिर 19 के बाद उस समय भी नहीं हो पाया, क्योंकि और तुषार मेहता जो गवर्नमेंट लीडर है उन्होंने बताया कि हमको दूसरी जगह काम है कोर्ट में, इसलिए आप इसको में दूसरा डेट दीजिए। तो उनको दूसरा डेट मार्च 19 तक दिया गया है। इसलिए इसके वजह से कई लोग अभी सोच रहे हैं कि शायद जस्टिस नहीं मिलेगा। जो नया जो इलेक्शन कमिश्नर बना है, और पिछले जो बना वो भी इलीगल था, और अभी जो बना वो भी इलीगल है, लेकिन इसके ऊपर जस्टिस मिलने का सुप्रीम कोर्ट से कम लग नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम 25% टैरिफ करेंगे इंडिया के ऊपर, ऑटो फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर। तो 25% टैरिफ सेमीकंडक्टर चिप्स अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोजिंग ये भी करेगा। ये 2 अप्रैल से करने वाला है। इससे बहुत ही नुकसान होने वाला है इंडिया को। हरियाणा में जो माताजी लोग एक लड़की को पैदा करते हैं, वो लोग जाके सुसाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख भरी चीज है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स यही बताता है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा प्रोग्राम्स चलते हैं, और 10 साल पहले पानीपत में ये शुरू हुआ था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन 10 साल के ऊपर हो गया, फिर भी वहां का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वहां का हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है ये बहुत ही गलत सेक्स रेशियो चल रहा है। 2017 में 1000 बॉयज अगर है तो 914 गर्ल्स हुआ करते थे। इसके बाद 2018 में वो 914 ही थे। फिर 2019 में 923 थे, बढ़ गया था। फिर 2020 में 922 हुआ। अभी 2021 में 914, 2022 में 913 और 2023 में 2 साल पहले 914 ये चल रहा है। और अभी एंड ऑफ 2024 में जितना रजिस्टर हुआ उसमें 910 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज। तो लेकिन ये बहुत ही सामाजिक समस्या चल रहा है कि वहाँ का औरतें जो लड़कियों को जन्म देते हैं वो जाके सुसाइड कर रहे हैं। एक कंज्यूमर कमीशन बेंगलुरु, उन्होंने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया। किसी ने पीवीआर सिनेमा में पिक्चर देखने के लिए गया था, लेकिन उनको पिक्चर देखने के पहले 25 मिनट्स तक उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया। वो जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था कि मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ, मेरे को पिक्चर देखने के लिए तो मेरे से पैसा लिया गया, लेकिन हमको फालतू में 25 मिनट्स एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया। इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं प्यूनिटिव डैमेजेस, मेरे को उसका डैमेज चाहिए 1 लाख रुपीस करके उन्होंने कोर्ट में केस किया था, कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट ने बोला कि सही बात है, आप उनको पिक्चर दिखाने का है, लेकिन ऐसा फालतू एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते बोल के उन्होंने जजमेंट दिया। आपको मालूम है कि अभी तक कई सारे प्लेन लोड्स ऑफ जो यूएस इलीगल इमिग्रेंट्स इंडियंस को भेजा गया था
एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से। वो आके पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट में उतरे थे और उनको बेड़ियां और चेन्स लगाए गए थे। ये सभी चीज आपने देखा। अभी एक नया चीज होने वाला है। अभी अगला बैच जो आएगा, वो बैच जो है अमेरिका से नहीं आएगा। अभी अमेरिका ने एक कोस्टा रिका बोल के एक आइलैंड है, एक सेंट्रल अमेरिका में है, ब्राजील का और अमेरिका का बीच में पड़ता है। और वहाँ उस कंट्री से इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बोला कि हम जाके, मतलब अमेरिका जाके, ये इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को कोस्टा रिका में डालेगा और कोस्टा रिका वहाँ उनके लिए दूसरा कंट्री से जो आ रहा है और इंडिया से भी जो आ रहा है, वो डिपोर्टीज के लिए कुछ सेंटर्स बनाया है। वो सेंटर्स में उन लोगों को रखा जाएगा। फिर इसके बाद उनको उनका कंट्री भेजा जाएगा। ये कुछ नया चीज उन्होंने शुरू किया है। फिर वहाँ आजू बाजू में और 2 कंट्रीज हैं, एक पनामा है और एक गैटुमेला बोल के कंट्री है। दोनों छोटे छोटे कंट्रीज हैं। ये लोग भी बोला हम भी ऐसा कोस्टा रिका जैसा कर सकते हैं, तो शायद इसके लिए पेमेंट जो है यूएस गवर्नमेंट देगा। तो वो लोग अपना कुछ बिजनेस एस्पेक्ट देखते होंगे। कुछ हजारों लोगों को अपना कंट्री में कुछ समय तक रखना है, एक होम बना के इमिग्रेंट्स को। फिर उसके बाद उनको अपना अपना कंट्रीज को भेज देने का है। ये एक नया चीज शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में एक पावर कंपनी है अदानी का, वो सिंगरौली के पास है। तो उसके ऊपर बहुत सारा बवाल कई सालों से चल रहा है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ का जो ट्राइबल लोगों का लैंड को हड़प के किया गया है और वहाँ कई सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया है, वायलेशन किया है। फॉरेस्ट राइट्स को एक्ट के वजह से उनका जो एक्ट रहता है फॉरेस्ट एक्ट, उसका भी किए थे। उसके ऊपर अभी भी शायद 10 साल से ऊपर हो गया, 2008 से हो गया शायद, वहां से चल रहा है ये। और अभी ये ग्रीन पीस वर्क एक एनजीओ, वो भी ये MCL मोहन कुछ बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक फैक्ट्री है, ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट उन्होंने कई सारे हजारों पेड़ तोड़ा गया है बोल के ये ग्रीन पीस बोल रही है। और वहाँ 14,000 लोगों को, वहाँ जो रहते हैं फॉरेस्ट में, आदिवासी हो या फॉरेस्ट के वो विलेज में जो रहते हैं, उन लोगों का पूरा काम निकल गया है। ये चीज इसके ऊपर फार्मर्स, वहाँ का जो लोग हैं, वो लोग बहुत फाइट शुरू किया है। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लोग पहले जो मोवा सीड्स जो रहते हैं और टेंडू लीव्स, वो जो पत्ते रहते हैं, और उसको रोल करके एक बीड़ी बनाते हैं, वो सब काम करते थे। तो वो लोग अभी सड़क पे आ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसको USEC बोलते हैं फेमसली, वो अभी अमेरिकन इंडियन जो सेबी है उनसे और गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, गौतम अदानी और सागर अदानी के ऊपर आप इंक्वायरी करके हमको बताओ बोल के उन्होंने बता रहे थे। अभी देखना ये पड़ेगा कि वो क्लैरिफाई करेगा कि नहीं करेगा अदानी और ये उनका भतीजा सागर अदानी का बारे में क्या बोलेगा, देखने वाली चीज है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने बताया कि ये पर्सनल चीज है। अभी उसका ऑफिशियल लेटर आया है। आप इसके ऊपर आप इंक्वायरी करके हमें बताओ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, उन्होंने बोला था कि जो महाकुंभ में आपने 500 मिलियन लोगों को एक सीवेज वाटर में, सीवेज का पानी में नहाया है बोल के उन्होंने बताया था। ये बहुत ही बड़ा
कंप्लेंट है, जो भी है बताइए। यू मेड 500 मिलियन पीपल बेथ इन पोल्यूटेड सीवेज वाटर। तो उन्होंने बहुत स्टर्नली यूपी गवर्नमेंट को बोला था, और यूपी का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको क्या क्या तुमने इसके लिए क्या और सेफ्टी के लिए क्या किया बोल के उन्होंने पूछा था। इसके जवाब में असेंबली में सीएम ने बताया था, योगी आदित्यनाथ बोलता है कि कोई भी ऐसा फेकल बैक्टीरिया कुंभ वाटर में नहीं है। वो सिर्फ नहाने के लिए नहीं, वो कुंभ का पानी पीने के लिए भी, संगम में पानी पीने के लिए भी काम आ सकता है, बल्कि उन्होंने असेंबली में कुछ तो फिगर्स दिया है। ये हालत है हमारा। मोदी गवर्नमेंट ने यूएस एड का टाइम, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उनसे कोविड टाइम पे जो सप्लाईज के लिए, उनका इमरजेंसी सप्लाईज के लिए उनसे मदद मांगा था। इसका यहाँ वीडियो हमने दर्ज कर रहा है। और इंडिया का वैसे ही कई सारे गवर्नमेंट्स ने, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक, यूएस एड से कई सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर बीजेपी कांग्रेस को बोल रहे हैं और बाकी अपोजिशन पार्टीज बीजेपी को कंप्लेन कर रहे हैं कि तुमने पैसा लिया बोल के। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, आपको मालूम है ये टाटा ग्रुप का कंपनी है। इन्होंने एक वीजा फ्रॉड किया था यूएस में। कहा जा रहा है कि 90,000 L1A वीजा एप्लीकेशन अप्रूव किया था यूएस में बिटवीन 2019 एंड सितंबर 2023। ये फॉर्मर एम्प्लॉयज बोला था कि ये L1A का मिसयूज हुआ है, बाईपास लेबर लॉस को बाईपास करते हुए। आपने कभी रेलवेज में ऐसा भीड़ गर्दी देखा है? इसमें आप यहाँ वीडियो हम दिया, उसको देख के आप चौंका जाएंगे। ये महाकुंभ को जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इतना सारा भीड़ इंडियन रेलवेज में हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। एक मध्य प्रदेश का समाचार इस प्रकार है। मंदसौर बोल के एक जगह है, वहां एक औरत ने कलेक्टर ऑफिस गए थे, वो कलेक्टर सुन नहीं रहे थे उनके बात, तो इसलिए उन्होंने ऐसा रोल करते हुए उनका ऑफिस में बाहर से अंदर जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसको रोका है। तो ये जस्टिस सिस्टम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट रहते हैं, जो कलेक्टर्स बहुत पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स, उन लोगों का जस्टिस देने का गांव में ये हालत है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बेमित्रा, तो वेस्ट बंगाल का जो सीएम ने बोला था कि ये मैत्रू कुंभ मेला, ये जो है मृत्यु कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला नहीं है। वैसे ही वो छत्तीसगढ़ में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज, अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज, माफ कीजिए, उन्होंने बताया था कि 300 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम होना ये मिस मैनेजमेंट नहीं तो क्या है। ये महाकुंभ के बारे में शंकराचार्य का कमेंट्स है। अगर लोग 25 और 30 किलोमीटर अपना सामान सर पे रख के अगर जा रहे हैं, उससे ज्यादा मिसमैनेजमेंट क्या हो सकता है। और पानी जो नहाने का है वो सीवेज वाटर से आ रहा है, और वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये पानी नहाने लायक नहीं है, लेकिन वहां फिर भी करोड़ों लोग नहा रहे हैं। और फॉल्स प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि ये 144 ईयर्स के बाद आ रहा है महाकुंभ। ये सब झूठ है, 144 ईयर्स वाला झूठ है बोल के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी बोल रहे हैं। और क्राउड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी प्रिंसिपल्स, ये सब कोई फॉलो नहीं किया है। और जब पीपल मर गए हैं
उनको कितने लोग मर गए हैं, उनका पूरा छुपाने की जो कोशिश हुआ है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसा सिचुएशन में अगर उनको किसी ने अपोजिशन किया है, तो उन लोगों को आप गाली दे रहे हो, ये सब ठीक नहीं है बोल के ये छत्तीसगढ़ में जगत गुरु शंकराचार्य साहब ने बताया था। मोदी साहब जब अमेरिका गए थे, उसके इमीडिएटली बाद ही, उसके साथ साथ ट्रम्प साहब ने एक जो काम किया है, कारनामा इस प्रकार है। उन्होंने इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैसा डिपोर्ट किया है, उसको चेन्स में बांध के औरत लोगों को और माइनर लोगों को भी उन्होंने किया है। दूसरा ट्रम्प क्या किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ कैंसिल किया है, यूएस एड टू इंडिया। ये सभी चीज जो है, मोदी साहब का अमेरिका जाने का बहुत बड़ा विजयी समझ सकते हैं आप। और ये हमारे पैसे से मोदी साहब घूम के आते हैं और उनका विजय इस प्रकार का है। हमारा समाज इतना गिर गया है, यहाँ का जो जो मॉरल स्टैंडर्ड, जो भी है मॉरल नीति कितना गिर गया है कि महाकुंभ में महिलाएं जो नहा रहे हैं, उनका फोटोस लेके वो टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच रहे हैं, 1900 रुपीज ऐसा कुछ बोल के। इतना घटिया काम चल रहा है। और मेरे ख्याल में पुलिस क्यों नहीं उसको जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ते और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाना अंदर डाल के कि कोई ऐसा डेयर भी ना करे, ऐसा करे। तो पता नहीं क्यों नहीं करते ये पूरा। मैं तो जरूर इसको हम लोग कॉल आउट करना चाहिए, लेकिन ये पुलिस को भी, गवर्नमेंट को भी हम लोग ब्लेम करना चाहिए, ताकि ये चीज पहले ऐसा पब्लिकली ऐसा क्यों आने दिया। इतना न्यूज के बाद हमने एंड में एक गुड न्यूज बताते हैं। एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन में हुआ है। एक महिला पैसेंजर सडनली गिर गई थी, वो अनकॉन्शियस हो गई थी, उनका तबीयत खराब हो गया था। तो वहां का एक महिला कांस्टेबल जल्दी से जल्दी जाके उनको सीपीआर देके उनको जान बचाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाए। ये अच्छी खबर है। और आप सबको धन्यवाद। आज का न्यूज यहाँ समाप्त होता है।